अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मुसब्बिर हसन है और जैसा कि पता है आपको कि हम इल्म अचीवर के इस चैनल पर 9th एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे। मैंने शुरू किया था मेंसुरेशन, एक पार्ट इसका कवर हो चुका है। आज के भी पार्ट में हम क्या करेंगे, मेंसुरेशन को ही कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो दूसरा पार्ट है मेंसुरेशन का, इसमें पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है हमारे पास। If the dimensions of a room are 10 meter is to 8 meter is to 6 meter, the cost of whitewashing the four walls of the room at the rate of rupees 15 per meter square is। कह रहा है कि एक कमरा है क्यूबॉइडल शेप का, है ना, इस तरीके का कमरा है। इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है। लेंथ कितना है 10 मीटर, ब्रेड्थ कितना है 8 मीटर और हाइट कितना है 6 मीटर। क्लियर। कह रहे इनके फोर वॉल को हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, तो उसका कॉस्ट कितना होगा। तो फोर वॉल को जब अगर व्हाइट वॉश कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और जो सरफेस एरिया आएगा उसको आप इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितना हो जाएगा, रेट इनटू लेटरल सरफेस एरिया, है ना, रेट इनटू लेटरल सरफेस एरिया। तो रेट कितना है 15। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, अगर सबको पता हो तो लेटरल सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड का 2 इंटू, मतलब ये L है और ये B है और ये H है, अगर तो ये होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट, यही होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 इंटू L प्लस बी इंटू हाइट। फार्मूले को ही रख दो यहाँ पर और सारे डेटा यहीं पुट कर दो। क्लियर। तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 2, लेंथ इज हाउ मच 10 और 8 कितना है 8, तो 10 प्लस 8 इंटू हाइट कितना है 6, ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, तो हो जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 18 इंटू 6। ठीक है, तो 15 टू ज़ा 30, ठीक है, 30 इंटू 18, 18 थ्री ज़ा 54, 540 इंटू 6, वट यू विल गेट 0, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरी हो जाएगा, 6 5 ज़ा 30 प्लस 2 32, यानी 3240। कितना हो जाएगा 3240 रुपीज़। समझ में आ गई बातें। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 3240। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 3240, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ पाए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। कह रहा है 2 आइडेंटिकल क्यूब है, कितने, 2 आइडेंटिकल क्यूब है, दोनों का टोटल सरफेस एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, उसको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया। कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर सो फॉर्म। तो कह रहा है जो फिगर बना है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 2 क्यूब है, एक ये है, बात समझ में आ गई, और ऐसा ही एक और क्यूब है एग्जैक्टली आइडेंटिकल, दूसरा क्यूब है। दोनों का सरफेस एरिया कितना है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब इनका भी सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनका भी सरफेस एरिया है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है इनको इस तरीके से एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया, ऐसे ज्वाइन कर दिया गया। समझ में आई बात है, ऐसे ज्वाइन कर दिया गया। तो कह रहे हैं जो अब नया क्यूबॉइड बना होगा उसका लेटरल सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया बताओ। तो सबसे पहले देखो ये था अलग अलग। ठीक है, हम सबसे पहले एक की डायमेंशन निकाल लेंगे। ये सारी साइड तो क्या होगी, इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि ये क्यूब था। तो यहां से हम लिख देंगे 6a स्क्वायर बराबर था सरफेस एरिया, है कि नहीं। 6a स्क्वायर बराबर क्या था, सरफेस एरिया के। तो यहां से s की जगह 54 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 54 इक्वल टू 6a स्क्वायर और 6 9 जा 54, a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9, यानी a की वैल्यू हो जाएगी √9, यानी साइड हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा
साइड कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब साइड 3 सेंटीमीटर हो गया और इसको आप ऐसे एंड टू एंड ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, एंड टू एंड इसको इस तरीके से जब ज्वाइन किए होंगे, ऐसे ऐसे इस तरीके से, है ना, तो ऐसी शेप बनी होगी। जब इस तरीके की शेप बनी होगी तो इस शेप का, मैं इसको थोड़ा सा इधर बना दूं, इस शेप का डायमेंशन क्या हो गया होगा जब इसको एंड टू एंड ज्वाइन किए होगे, है ना, ये अलग अलग था ना दोनों, इनको जब ऐसे ज्वाइन किए होगे तो ऐसी शेप बनी होगी। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो ये पूरा, यानी लेंथ हो जाएगा तुम्हारा a प्लस ए का मतलब 3 प्लस 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितना रहेगा, यही रहेगा 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितना रहेगा 3 सेंटीमीटर। क्यों, समझ आई बात है, ब्रेड्थ और हाइट तो वही रहेगी जो क्यूब की थी, लेकिन लेंथ जो है वो 6 हो गया होगा। अब निकाल लेंगे क्या, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच है ना, ये हो जाएगा 2 इंटू एल इज 6, बी इज 3, एंड अगेन बी इज 3 एंड एच इज ऑल्सो 3, प्लस एच इज 3 एंड एल इज 6। ये हो जाएगा 2 इंटू 18 प्लस 9 प्लस 18। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 9, ऐसा कर लोगे 9 6 15 यानी 45। तो 2 इंटू 45 दैट विल बिकम 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ चीजों को विजुअलाइज करा के, ताकि बातें समझ में आए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 2 सर्कुलर सिलेंडर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। कह रहा है 2 सर्कुलर सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम क्या है, इक्वल है, जिसका वॉल्यूम क्या है, वो बराबर है। ठीक है, हैव देयर हाइट इन द रेशियो 1:2, और उसकी हाइट का जो रेशियो है, उनकी हाइट का जो रेशियो है वो 1:2 है। क्या कहा, 2 सिलेंडर है जिसका बराबर वॉल्यूम है, उनके हाइट का रेशियो कितना है 1:2 है। रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा, उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। समझो, क्वेश्चन ये कह रहा था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। क्लियर ना। तो अब देखो 2 सिलेंडर इस तरीके से होगा, जैसे मान लो एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये है, दूसरी सिलेंडर ये है। क्लियर ना। तो इसकी भी हाइट होगी h1, मान लो इसकी हाइट है h2, इसी तरीके से इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है, यानी v1 बराबर है v2 के। दूसरा जो गिवन इंफॉर्मेशन है कि इनकी हाइट का रेशियो यानी h1/h2 1:2 है। क्लियर ना, क्लियर ना। तो यहां से एक काम करते हैं, दोनों तरफ वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो पाई, इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई r1 स्क्वायर h1, और यहां से हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर h2, ऐसा हो जाएगा। तो अब यहां से देखो, पाई से पाई को आप खत्म कर सकते हैं, पाई से पाई को क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो यहां से r1/r2 का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा, यानी r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर। ये h2 अपनी जगह पे रहेगा और ये h1 अपनी जगह पे रहेगा, है ना, ऐसा। अब देखो यहाँ तुम्हें h1/h2 दिया हुआ था और यहाँ क्या रिजल्ट है h2/h1, यानी कि ये हो जाएगा 2/1 बराबर r1/r2 का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इस रूट को उधर डाल दो, स्क्वायर को उधर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये स्क्वायर है, उस तरफ क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी r1/r2 हो जाएगा √2/1, यानी ये हो सकता है √2:√1। समझ गए, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे लिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में बात है, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में बात है, दोबारा सुन लो एक बार जल्दी से। कहा दो सर्कुलर सिलेंडर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों की हाइट का रेशियो 1:2 है,
तो उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। याद रखना h1/h2 दिया है तो रेशियो भी रेडियस का r1/r2 ही निकालेंगे। तो हमने इस इन्फॉर्मेशन को यूज किया कि दोनों का वॉल्यूम सेम लेकिन रेडियस और हाइट अलग अलग है। तो पाई r1 स्क्वायर h1 इसका वॉल्यूम, पाई r2 स्क्वायर h2 इसका वॉल्यूम, पाई से पाई खत्म, r2 स्क्वायर इधर ले आएंगे, h1 इधर ले आएंगे, तो h2/h1 बराबर होगा r1/r2 का होल स्क्वायर। तो अब h1/h2 चूंकि तुमको गिवन था 1:2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2:1, तो r1/r2 हो जाएगा √2/1, यानी करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है जरा देखो। कह रहा है द एरिया ऑफ ए रोम्बस हुज डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 8.2 सेंटीमीटर इज। कह रहा है कि उस रोम्बस का एरिया कितना होगा जिसके डायगोनल की लेंथ 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उस रोम्बस का एरिया, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, देखो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, ए बराबर हाफ d1 d2, यही होता है। इसके अंदर सारा डेटा पुट कर दो, जब इसके अंदर सारा डेटा पुट कर दोगे तो रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 10 इंटू 8.2, दोनों सेंटीमीटर में है, इसको इससे कैंसिल कर दो, दैट विल बिकम 4.1। क्लियर, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 10 इंटू 4.1। ठीक है, 4.1 को अगर ऐसे लिख दें तो क्या आसान रहेगा हमारे लिए, 41/10, 10 से 10 खत्म, कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ पाए, ये 8.2 था ना, तो कैंसिल करने पर 4.1 बना 2 से, उसको 41/10 लिखा, 10 से 10 खत्म कर दिया, तो कितना हो जाएगा 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए, बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, इस पे देर न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखो, व्हाट विल बी द साइड ऑफ ए रोम्बस, रोम्बस की साइड क्या होगी, whose diagonals are 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है एक रोम्बस है, उसकी डायगोनल 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो उसकी साइड क्या होगी। सबसे पहले देखो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, सबसे पहले मैं रोम्बस बना दूं, देखो रोम्बस ऐसा होता है, ठीक है, इसके दो डायगोनल होते हैं ना, रोम्बस के दो डायगोनल होते हैं, ये है डायगोनल 1 और ये है डायगोनल 2। रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनका डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है। जैसे मान लो अगर ये ए है, बी, ये सी, ये डी, इसमें दो डायगोनल दिए हुए हैं, कौन कौन से, जैसे मान लो ए सी दिया हुआ है तुम्हारा 16 सेंटीमीटर और बी डी दिया हुआ है तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये 12 है और ये 16 है। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर होता है। तो अगर इस पॉइंट को मैं ओ बोल दूं, ठीक है, तुम्हारे पास एक ट्रायंगल बन रही है ऐसी, ध्यान दो, एक ऐसे ट्रायंगल बन रही है, एक ऐसे ट्रायंगल बन रही है, यहाँ पर देखो एक ऐसी ट्रायंगल बन रही है, ऐसी ट्रायंगल बन रही है ना, ऐसे ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, कौन सी, उसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, ओ ए बी, और ये है राइट एंगल। समझ पा रहे हो, इसका ये साइड जो है ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ओ ए जो है ए सी का आधा हो जाएगा, यानी कि ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ओ बी जो है ये बी डी का आधा हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लगा दो, पाइथागोरस अप्लाई कर दो। ठीक है, इसके अंदर क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस तो क्या होगा, यही साइड होगा, यानी साइड का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ऐसा समझ पा रहे हो। दैट विल बिकम 64 प्लस 36, और ये हो जाएगा कितना 100, और ए स्क्वायर की ये वैल्यू थी, तो ए निकालने के लिए क्या कर देंगे, रूट डाल देंगे, तो कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आई बात है। तो रोम्बस की साइड कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान सवाल है, फॉर्मूले अगर याद हो तो आसानी से कर लोगे,
और ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज। कह रहा है कि स्क्वायर का एक डायगोनल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका एरिया कितना होगा? तो देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो होता है साइड का स्क्वायर, दूसरा रिजल्ट होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। पसंद में आ गई? हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर, समझ पाए? एक होता है ए स्क्वायर, दूसरा होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो इस वाले डेटा में इसको क्या कर दो, पुट कर दो, तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी हाफ, डायगोनल कितना था हमारा 25, यानी 25 इंटू 25, व्हाट विल गेट 625/2। 625/2 को क्या कर दो, आधा कर दो, व्हाट विल गेट 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, यानी 312 यानी 312.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 312.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए? ऑप्शन नंबर डी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कह रहा है ए कोन एंड ए सिलेंडर हैव सेम हाइट एंड सेम रेडियस ऑफ देयर बेस। कह रहा है कि एक कोन है और एक सिलेंडर है, उसकी हाइट सेम है और सेम बेस पर, मतलब जो बेस है उसका, उसकी रेडियस भी क्या है, सेम है। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी, कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो कितना होगा? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, और इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या था, मैं थोड़ा सा और विजुअलाइज भी करा दे रहा हूं इसको। क्या कह रहा है वो, 3D पे आ जाते हैं। कह रहा है एक सिलेंडर है जिस हाइट का सेम उसी रेडियस और उसी हाइट का एक कोन है। समझ में आ गई? यानी ये इसकी जितनी हाइट है उतनी ही हाइट इसकी है, ठीक है, जितनी रेडियस इसकी है उतनी ही रेडियस इसकी है। तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन सिलेंडर के वॉल्यूम का कितना टाइम्स होगा? तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की रेडियस और हाइट क्या है, सेम है। दोनों की रेडियस और हाइट क्या है, सेम है। तो अब यहाँ पर एक चीज और करो कि जब रेडियस और हाइट सेम है तो यही चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इतने से हिस्से को देखो, इतने से हिस्से को, ठीक है, यानी इस हिस्से की जगह हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख सकते हैं। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बात बतानी थी मुझे, कभी सवाल उल्टा भी आ सकता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, तो फिर ये 3 इधर ले आते तो कहते 3 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन होगा। चूंकि अभी सवाल क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है, तो जवाब होगा 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्लियर? इसीलिए जब आपको थ्योरी पढ़ाई गई होगी तो उस वक्त बताया भी गया होगा कि अगर सेम रेडियस और हाइट का कोन और सिलेंडर है और दोनों होलो हो, मतलब अंदर से एम्प्टी हो, इसमें पानी ले लेकर भरोगे इसको तो ये 3 बार में फिल हो जाता है, कौन से सिलेंडर 3 बार में फिल हो जाता है। समझ पाए? चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, जरा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस तरीके कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड that can be kept in a cuboidal box of side 30 centimeter 20 centimeter is to 10 centimeter। यानी कि कह रहा है कि एक क्यूबाइडल बॉक्स है, उसमें सबसे लंबी रॉड जो रखी जा सकती है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो सबसे पहले क्यूबाइडल बॉक्स को देखते हैं, ठीक है। तो क्यूबाइडल बॉक्स ऐसा होगा भाई, ऐसा होगा, क्लियर ना। तो सोचो इसमें सबसे लंबी रॉड जो रखी जा सकती है वो कौन सी होगी, सोच के देखो। जाहिर सी बात है वो कौन सा होगा, ये डायगोनल होगा, है ना। वो कौन सा होगा, ये इसकी डायगोनल होगी।
कौन सी होगी, इसकी डायगोनल होगी, यानी डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड निकालना है हमें। ठीक है भाई, तो डायमेंशन क्या दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर इस टू 20 सेंटीमीटर इस टू 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जितना होगा उतनी ही लंबी रॉड इस कमरे क्यूबॉइड के अंदर रखी जा सकती है। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, मालूम है, नहीं मालूम तो ये देखो, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कितना होता है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसके अंदर डाल दो, दैट विल बिकम अंडर रूट 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसा। ये कितना हो जाएगा 900 प्लस ये कितना हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 100, इसका रूट, दैट विल बिकम अंडर रूट 1400, अंडर रूट 1400। अंडर रूट 1400 को क्या लिखा जा सकता है, अंडर रूट 1400 को क्या लिखा जा सकता है, सोचो। ठीक है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही होता है, तो इसको अंडर रूट 1400 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1400 हो जाएगा 10 रूट 14, 10 रूट 14। ठीक है, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो सकता है। लेकिन नन ऑफ दीज जब भी आए तो एक बार दोबारा से अपना कैलकुलेशन चेक करना चाहिए, हो सकता हो कैलकुलेशन वगैरह में एरर हो गया हो। ठीक है, लेकिन जब भी नन ऑफ दीज आए चेक करना है। मैं ये नहीं कहा कि आंसर गलत है, जब भी नन ऑफ दीज वगैरह आए तो एक बार अपने आंसर को वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो देखो साइड था 30, 20 और 10, तो 30 का स्क्वायर 900, 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, व्हाट यू विल गेट, ये देखो 1000 हो गया प्लस 400, तो 1400, 1400 का रूट लेंगे तो ये 100 इंटू 14 है, तो 10 रूट 14, इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये सवाल बहुत बढ़िया है, ये सवाल बहुत बढ़िया है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द फिगर इफ AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, कह रहा है कि ये जो AC है ये 12 सेंटीमीटर है, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, एंड AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहली चीज, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC का एरिया बताओ। ट्रायंगल ABC ये नहीं हो जाएगा, ये ना ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC, कह रहा है इसका एरिया बताओ। दूसरा, ये जो हाइट h है, ये जो हाइट h है ये वाला, इस हाइट की वैल्यू बताओ, इस हाइट की क्या बताओ, वैल्यू बताओ, है ना, ये जो h है इस h की वैल्यू बताओ। ठीक, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं इतना सा हिस्सा ड्रॉ करता हूं यहां पर ताकि तुम समझ पाओ। देखो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से है, ऐसी ऐसी और ऐसी, क्लियर ना, यहां लिखा है A, यहां लिखा है B, यहां लिखा है C, ये 6 सेंटीमीटर है। सोच के देखो, अगर मैं इसको बेस मानता हूं, इसको बेस मानता हूं, तो इसको एक्सटेंड करने पर इस A से जो एल्टीट्यूड होगा वो बाहर की तरफ होगा, यही हाइट होगा, यानी ये जो D है AD जो कि 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये इसकी हाइट है। तो इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया हम इस बेस और इस हाइट के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट, व्हाट यू विल गेट, 2 3 जा 6, तो 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एरिया तो आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा पहलू देखते हैं अब इसका, कि भाई इसी ट्रायंगल का एरिया, इसी ट्रायंगल का एरिया अगर हम इसको बेस मानते, ऐसी फिगर थी ना, ऐसी ऐसी तस्वीर है, तो अगर हम इसको बेस मान लें और इसको हाइट मान लें, तब भी तो इस ट्रायंगल का एरिया आ सकता था, है ना, तब भी इस ट्रायंगल का एरिया आ सकता था। तो ट्रायंगल कुछ इस तरीके से, ये है A, ये B, ये C, ये H निकालना है और ये दिया हुआ है 12। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, फिर से लगाओगे हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 24 है, क्योंकि फिगर तो सेम ही है ना, फिगर तो सेम ही है ना, तो एरिया तो यही आएगा, तो एरिया की वैल्यू वहां रख दो,
ये हो जाएगा 24, बेस के इसके हिसाब से है 12, हाफ इंटू 12 और h हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर ना? इनको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा 2 1 जा, कितना हो जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 6 से इस 24 को कैंसिल कर दोगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। व्हाट यू विल गेट h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी एरिया हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ गए? हाइट हो गया 4 सेंटीमीटर, ये वाली हाइट h, और एरिया हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है ABCD इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है ABCD एक डायमीटर है एक सर्किल का जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो पहले तो एक सर्किल बना देते हैं भाई। ठीक है, कह रहा है ABCD इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, AB बराबर BC बराबर CD। तो इसमें एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं सबसे पहले, है ना? वो डायमीटर क्या होगा, ऐसे डायमीटर होगा। ठीक है, कह रहा है ABCD, तो कह रहा है ABCD, तो यानी कि इस बीच में भी 2 पॉइंट है ABCD, ये क्या कह रहा है, ये सर्किल का डायमीटर है। फर्दर कहा है कि ये जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। दूसरा AB बराबर BC बराबर CD है, AB बराबर BC बराबर CD है। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या दिया उन्होंने कि AB बराबर BC बराबर CD है। याद रखना, इसका मतलब अगर इस तीनों को अगर हम x बोल दें तो ये क्या होगा x प्लस x प्लस x, यानी 3x जो है वो ट्वाइस ऑफ r के बराबर होगा, यानी डायमीटर के बराबर होगा। 3x डायमीटर है, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, यानी AB भी 4 है, BC भी 4 है, CD भी 4 है। आगे फर्दर पार्ट को पढ़ते हैं। कह रहा है सेमी सर्किल्स आर ड्रॉन ऑन AB एंड BD एज ए डायमीटर एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि AB और BD पर सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया, यानी AB पर भी सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया, ऐसे सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया। ठीक है, और BD पर भी ऐसे सेमी सर्किल ड्रॉ किया गया। क्लियर? जैसा कि उस तस्वीर में दिखाया है, तस्वीर भी दिया हुआ कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन उसका कैसा है, देखो, एक तो ये नीचे वाली ये सेमी सर्किल और दूसरा ये वाला हिस्सा है। ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ दोगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ बात पूछ रहा हूं कि इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी, तो तुम कहोगे इस सर्किल की रेडियस होगी 4। फिर मैं पूछूंगा इस सर्किल की रेडियस कितनी होगी, इस सर्किल की, इसका सेंटर तो यहां कहीं होगा ना, तो AB कितना था 4 था, यानी इस सर्किल की रेडियस होगी यानी R2 2 सेंटीमीटर, R1 4 सेंटीमीटर। जो बड़ी वाली सर्किल है जिसका सेंटर यहां पर है, इसकी रेडियस कितनी है, तो कहोगे इसकी रेडियस होगी कितनी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब सवाल है शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, तो मैं देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं व्हाइट पोर्शन का एरिया कैसे निकालोगे, जिसको मैंने व्हाइट से शेड किया है, तो कहोगे सेमी सर्किल का एरिया, बड़ी वाली सर्किल जो है उसके सेमी सर्किल के एरिया में से ये वाली सेमी सर्किल घटा दें तो ये व्हाइट पोर्शन का आ जाएगा। उस व्हाइट पोर्शन के एरिया में, उस व्हाइट पोर्शन के एरिया में ये छोटी वाली सेमी सर्किल का एरिया जोड़ दें, ये होगा ना। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एरिया होगा बड़ी वाली सेमी सर्किल का एरिया, सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर, इस वाली रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेमी सर्किल था, माइनस करेंगे इसमें से ये वाली सेमी सर्किल का एरिया, तो ये व्हाइट पोर्शन का एरिया आ जाएगा माइनस का हाफ पाई, इस वाली रेडियस को R1 बोला है तो R1 का स्क्वायर। समझ पा रहे हैं मेरी बात?
कहोगे आप व्हाइट पोर्शन का एरिया हो गया ये, ठीक है, ये वाला एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है ये व्हाइट पोर्शन का एरिया है, प्लस इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे ये नीचे वाली जो छोटी सी येलो कलर की सेमी सर्किल लटकी हुई है, इसको जोड़ देंगे तो 1/2 पाई r2 स्क्वायर। इनको अगर कैलकुलेट कर दे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? डायरेक्टली आ जाएगा। चलो जी, अब डेटा हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, इसके अंदर डाल दें। सबसे पहले एक काम करो, पाई/2 हर जगह कॉमन है, उसको बाहर कर दो, ठीक है। व्हाट यू विल गेट, पाई/2 इज आउटसाइड, ब्रैकेट में बचा r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, ठीक है। 1/2 पहले से है यहाँ पर, r1 स्क्वायर का मतलब कैपिटल R का मतलब 6 का स्क्वायर, माइनस r1 स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस r2 स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 11, यानी 11/7 इंटू 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, तो -16 प्लस 4, ऐसा हो जाएगा। तो अब एक चीज देखो यहाँ पर, ये कितना हो गया, 36 माइनस 16 इज 20, 20 प्लस 4 इज 24, यानी ये हो जाएगा 11/7 इंटू 24, ठीक है। 24 इंटू 11 अगर इधर करोगे 24 इंटू 11, ठीक है, तो ऐसा आ जाएगा, ऐसा, यानी 264/7 कितना आ जाएगा, 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब फ्रैक्शन में ऑप्शन नहीं है, फ्रैक्शन में वहां पर ऑप्शन नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या कहेंगे, 7 3 21, 7 3 21, 5 बचा होगा, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या, 7 7 49, 7 7 49, 49 माइनस की होगी 54 में से, तो क्या बचा होगा, 5 बचा होगा, डेसिमल डाल दो। फिर 7 7 49, फिर 3 बचा होगा, तो इसी तरीके से 37.7 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 37.7 के अराउंड आ जाएगा, यानी ये आंसर पॉसिबल है, ठीक है, ये आंसर पॉसिबल है। चूंकि पहला डिजिट मैच कर गया है तो आगे करने की जरूरत नहीं है। समझ पाए? समझ पाए? अच्छा सवाल था, और इसमें ये लॉजिक सोचनी पड़ेगी, वरना आप गलती कर सकते हैं। आगे बढ़े क्या? चलो तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस तरीके से है, कह रहे इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर PQRS इज 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहे एक स्क्वायर है PQRS, उसका एरिया कितना है, 36 स्क्वायर सेंटीमीटर है। कह रहे देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड PQRS इज, ठीक है। तो कह रहा है कि उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा जो इनके साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से आया होगा। सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। ये है स्क्वायर, ऐसी स्क्वायर, ठीक है, PQRS, समझ पाए? अब कह रहे हैं कि इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक नई स्क्वायर फॉर्म हुई है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक नई स्क्वायर फॉर्म हुई है, इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक नई स्क्वायर फॉर्म हुई। कैसी स्क्वायर फॉर्म हुई है जरा देख लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझो, इसके मिड पॉइंट कैसे ज्वाइन करेंगे ना, ठीक है, इस तरीके से एक नई स्क्वायर फॉर्म हुई है, ठीक है। इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक नई स्क्वायर फॉर्म हुई है, यानी कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है। चलो मैं इसके मिड पॉइंट का नाम दे रहा हूँ, जैसे ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्लियर? तो कह रहे ये जो स्क्वायर बनी है इसका एरिया बताओ। सबसे पहले मैं एक काम कहता हूं कि अगर ये स्क्वायर बड़े वाले स्क्वायर का एरिया है, इसकी साइड है क्या ए, ठीक है, तो सबसे पहले इसकी साइड निकाल लो। कैसे? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, मैं थोड़ा इसको उधर स्लाइड कर दूं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, दिया हुआ है कितना 36
ये हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू, ए कितना आ जाएगा √36 यानी कि 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब मैं जो दूसरी लॉजिक बताने वाला हूं वो ध्यान से सुनना कि भाई अगर ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है तो इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो ये बी डी जो है ये एस आर या पी क्यू के ही तो बराबर होगी, जो कि एक्चुअली में क्या है दूसरे वाले स्क्वायर की डायगोनल है। ऐसे ही ये इसकी डायगोनल है, ठीक है, यानी इसकी डायगोनल यही होगा ए के बराबर यानी 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये दूसरी डायगोनल भी उतनी होगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एरिया ऑफ स्क्वायर दो तरीके से निकाला जा सकता है, ए स्क्वायर की मदद से भी और हाफ डी स्क्वायर की मदद से भी। तो ये वाला एरिया किसका था, ये पी क्यू आर एस के हिसाब से लिखा मैंने। अब ये जो अंदर बना है ए बी सी डी, इसका एरिया कितना लिख लोगे, हाफ डी स्क्वायर की मदद से निकाल लो। इसकी डायगोनल कितनी है 6, तो 6 × 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3, 6 3 ज़ा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं यहां पर एक बात और बताने वाला हूं, शॉर्टकट, ठीक है। जब भी किसी स्क्वायर के, क्या कह रहा हूं, जब भी किसी स्क्वायर का मिड पॉइंट जोड़ा जाए, ठीक है, और उससे जो अंदर एक स्क्वायर बनती है, अंदर वाले का एरिया बाहर वाले एरिया का आधा होता है, ठीक है, बस समझ में आ गई। यानी अंदर वाले एरिया का स्क्वायर का एरिया बाहर वाले स्क्वायर के एरिया का आधा होता है अगर उसके सेंटर को यानी मिड पॉइंट, साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से अगर एक नई स्क्वायर बनाई जाती है, यानी एरिया किसका ए बी सी डी वाले पोर्शन का बराबर होगा हाफ ऑफ एरिया पी क्यू आर एस, ठीक है। लेकिन मैं खुद इन चीजों को प्रीफर नहीं करता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि बच्चों को लॉजिक पता हो, क्योंकि लॉजिक आप सोच सकते हैं, ये याद रहा तो कर पाएंगे, नहीं याद रहा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देख लेते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस तरीके का है, कह रहा है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ आयरन 22 सेंटीमीटर = 8 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, उसको इस तरीके से ओवरलैप किया कर जाता है ताकि एक सिलेंडर बन जाए। कह रहा है देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कह रहा है फिर वैसे केस में वॉल्यूम और CSA का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। जरा समझते हैं इस लॉजिक को, देखो ध्यान से देखना। पहले मैं इसको पिक्चराइज कर दूं। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है ऐसी, क्लियर, यानी इसकी लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। कह रहा है इसको ऐसे ओवरलैप करते हैं तो एक सिलेंडर बनती है जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडर बनेगी तो सिलेंडर तो ऐसा होता है, यानी कि एक सिलेंडर बन रही है, सिलेंडर तो ऐसा होगा, क्लियर ना, सिलेंडर ऐसा होगा। तो सिलेंडर जो बन रही है इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, यानी ये हाइट 8 सेंटीमीटर है। मेरे ख्याल से ऐसा सवाल कुछ पिछले लेक्चर में भी था। तो सोच के देखो ये जो लेंथ है क्या इसका सरकमफेरेंस बनेगा क्या, ठीक है भाई। ये जो लेंथ है ऐसी, ये लेंथ जो थी इससे यही वाला यही तो बना होगा ना, ये सर्किल बना होगा, यानी कि इसलिए लेंथ इस सरकमफेरेंस के बराबर है। तो सबसे पहला काम हम यहां से करेंगे, ये जो रेडियस है, ठीक है, ये जो रेडियस है इस रेडियस की वैल्यू पता कर लेंगे, क्लियर। तो कहेंगे 2πr बराबर होता है सरकमफेरेंस के, सरकमफेरेंस 22 है तो 2 × 22/7 इंटू दैट रेडियस इज इक्वल टू 22, ऐसा हो जाएगा। इस 22 से 22 खत्म, यानी यहाँ 1 बचा होगा। 2r बराबर 7, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस आ गया। अब जब रेडियस आ गया तो अब उस मुद्दे पे आएंगे कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड CSA ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम और CSA का रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से वॉल्यूम CSA का रेशियो, वॉल्यूम से CSA का रेशियो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² h और CSA होता है 2πr²h।
आर एच, यही होता है ना। अब देखो यहाँ से देखो, पाई से पाई खत्म, एच से एच खत्म, आर से आर खत्म, एक आर खत्म, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर आर बाय टू, ये हो जाएगा। बताओ आर की वैल्यू कितनी थी 7/2, तो इसको यहाँ पे रख दो 1/2 इंटू 7/2, वट यू विल गेट 7/4, यानी दैट मीन्स योर आंसर इज 7:4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 7:4। समझ पा रहे हो, बहुत अच्छा सवाल है। और ये देखो लॉजिकल है, जहां पर आपको सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर फॉर्मूले रटे हुए हो ना उससे नहीं बनने वाला, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा चीजों को, तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है रोम्बस एंड ए स्क्वायर हैव द सेम एरिया, कह रहा है एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया सेम है। एक रोम्बस है, एक रोम्बस है, एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया सेम है, ठीक है भाई। फिर कह रहा है दिस साइड ऑफ ए स्क्वायर आर 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर की साइड 6 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज 4 सेंटीमीटर, डायगोनल रोम्बस की एक डायगोनल 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, तो दूसरे डायगोनल की वैल्यू बताओ। अगर कोई बच्चा पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें ये सवाल था, यानी कि ये सवाल रिपीट हुआ है ना। तो फिर भी मैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं ये समझा दे रहा हूं क्या कह रहा था क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक रोम्बस है और एक स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर है, दोनों का एरिया सेम है। दोनों का एरिया मतलब इसका एरिया जितना है इसका भी एरिया उतना ही है, चलिए एरिया इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। लेकिन इनकी दो डायगोनल में से, ये दो डायगोनल होगी ना, ऐसे दो डायगोनल, इन दो डायगोनल में से एक डायगोनल की वैल्यू गिवन है कितनी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी मान लो जैसे ये D1 दिया हुआ है डायगोनल, डायगोनल 2 नहीं दिया हुआ है। फिर उसके बाद कहा है कि ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर की साइड जो है यानी ए वो जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि जो रोम्बस है उसके दो दूसरे डायगोनल की वैल्यू बताओ। तो देखो कनेक्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि दोनों का एरिया सेम है, तो कहोगे एरिया रोम्बस का बराबर है एरिया ऑफ स्क्वायर के, है ना। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ D1 इंटू D2, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे डेटा डाल दो, हाफ D1 की वैल्यू दी हुई है 4, D2 आपको निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 6 का स्क्वायर, ऐसा सॉल्व कर दो इसको। ये तो हो जाएगा 2 2 जा 4, D2 बराबर कितना हो जाएगा 36, और ये 2 नीचे आ जाएगा बाय 2, यानी 36/2, है ना। D2 हो जाएगा 36/2, 36/2 का मतलब 36/2 का मतलब 18 सेंटीमीटर, और 18 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है और इस चैप्टर से बहुत सवाल आते हैं, इसलिए मैंने इनको सब सारे सवाल को एक वीडियोस में कंसिडर नहीं किया है, ताकि आप करना सीखो। समझ में बातें कि नहीं आई, वीडियो देख के आप करना सीखो सवाल को कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे, सोचते कैसे हैं। समझ में बात है, क्योंकि हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करवाना नहीं है, आप उसको विजुअलाइज कीजिए कि आप कैसे सोचेंगे। इसलिए मैं देख रहे हो कि बच्चों की तरह बिल्कुल आराम आराम से क्या कर रहा हूँ, उनको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है if the parallel sides of a parallelogram are 2 centimeter apart and their sum is 10 centimeter then its area is, कह रहा है जो पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, नहीं, पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है उसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका सम 10 सेंटीमीटर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्विस्ट है क्वेश्चन के अंदर। देखो कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, तो बताओ पैरेललोग्राम ऐसा होगा क्या, ठीक। कह रहा है इस पैरेललोग्राम में जो पैरेलल साइड है इसकी बीच की दूरी यानी ये दिया है 2 सेंटीमीटर, यानी ये हाइट हुआ, कह रहे और इनका सम 10 सेंटीमीटर है, यानी क्या मतलब, यानी ये जो पैरेलल साइड है ना इनका सम 10 सेंटीमीटर, और पैरेलल साइड की लेंथ तो सेम होती है, यानी अगर ये बी या कह लो ये ए तो ये भी ए,
यानी ये 10 सेंटीमीटर इसकी साइड नहीं है बल्कि 2a की वैल्यू है, यानी 2a बराबर 10 है ना। तो 2a बराबर 10 है तो a की वैल्यू कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। यही ट्विस्ट था इसके अंदर, समझ में बात है, क्योंकि सम ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, दैट मींस साइड इज 5 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे एरिया। एरिया किसका, पैरेललोग्राम का। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है ना, बेस इनटू हाइट, यही होता है। तो बेस यहाँ पर क्या होगा, यही 5 हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट है, समझ में बात है। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो आप फौरन कर दोगे 2 इंटू 10 20, पहला ही ऑप्शन है, देखो गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक ए सिलेंडर ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया, देखो ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया, सिर्फ डेटा बदला हुआ था, सिर्फ डेटा बदला हुआ था। देखो देखो ये वाला सवाल, ये देखो, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ आयरन 22 सेंटीमीटर इज टू 8 सेंटीमीटर, वहां दिया है 11 इज टू 4 सेंटीमीटर, इस फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, यहाँ भी है इस फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, टू मेक ए हाइट 8 सेंटीमीटर, वहां है टू मेक ए हाइट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम एंड द कर्व सरफेस एरिया, मतलब यहां तक की लैंग्वेज उसमें सेम है। आगे देखते हैं वहां भी क्या पूछा है, यहां पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। फर्क क्या है, आखिरी लाइन में है, वहां रेशियो पूछा था, यहाँ वॉल्यूम पूछा है। चलो मैं फिर भी कर दे रहा हूं इनको, ठीक है। तो ऐसी रेक्टेंगुलर शीट थी, इसको फोल्ड करके एक सिलेंडर बनाया गया, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है। इसको जब सिलेंडर बनाया गया तो इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है। जब इसको फोल्ड किए होगे तो इससे क्या बना होगा, इसकी सरकमफेरेंस बनी होगी ये, इसकी रेडियस नहीं मालूम, ये रेडियस निकाल लेंगे कैसे, 2 पाई आर बराबर सरकमफेरेंस होगा, है ना। तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर होगा, तो 2 इंटू 22/7 इज टू आर, दैट विल बिकम 11। क्लियर। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 इंटू 7, और ये 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। तो क्या जाएगा 11 2 ज़ा 22, r विल बी 7/4। अब जब रेडियस आ गया तो वॉल्यूम बड़े आसानी से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मतलब 22/7, रेडियस इज 7/4 इंटू 7/4, एंड मोर ओवर हाइट इज 4 सेंटीमीटर। क्लियर। देखो इस 4 से इस 4 को खत्म कर दो, ठीक है, इस 4 से इस 4 को खत्म कर दो, 7 से 7 को खत्म कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये कितना हो जाएगा 77/2। डेसिमल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 3 ज़ा 6, 1 बचा होगा, 2 8 ज़ा 16, डेसिमल 2 5 ज़ा 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। समझ गए, 38.5 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। समझ पाए, समझ पाए, ठीक है। क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, एक जैसा है, वहां भी रेडियस निकाला था लेकिन वहां रेशियो पूछा था वॉल्यूम से सीएसए का, यहाँ सिर्फ वॉल्यूम की वैल्यू पूछ लिया, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आर ज्वाइंट एंड टू एंड। फिर से देखो वैसे ही सवाल है कि दो आइडेंटिकल क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सेम क्वेश्चन है, बस डेटा वहां पे अलग था शायद, मैं दिखा रहा हूं, देखो जल्दी से देखो, जल्दी से देखो।
ऐसा सवाल है, देखो ऐसा सवाल है, क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, वहां क्या है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी था ज्वाइंट एंड टू एंड, वहां भी है ज्वाइंट एंड टू एंड, क्या कह रहा है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फिगर सो फॉर्म, वहां क्या पूछ रहा है, बाद वाला सेंटेंस देखते हैं, बाद वाला सेंटेंस देखते हैं, वहां क्या पूछ रहा है, which of the following is the which of the following the total surface area of the cuboid so formed, तो total surface area of the cuboid जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, मतलब सेम सवाल है, डेटा अलग अलग है। तो सबसे पहले क्या काम करोगे कि सरफेस एरिया होता है क्यूब का 6a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 6 बराबर 6a स्क्वायर, 6 से 6 को काट दोगे तो a बराबर हो जाएगा √1 यानी कि 1 सेंटीमीटर। अब जब इसको एंड टू एंड ज्वाइन किए होगे, इसे एंड टू एंड ज्वाइन किए होगे ऐसे, ये था इसी के जैसा आइडेंटिकल है एग्जैक्टली, तो यानी ऐसा है ना, तो सोच के देखो यहाँ पर ये लेंथ कितनी हो गई होगी, a प्लस ए यानी लेंथ हो गई होगी 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर ही रहेगी और हाइट जो है वो 1 सेंटीमीटर रहेगा। क्लियर? क्या पूछा था, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, है ना, तो इसमें रख दो 2 इंटू L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 1 प्लस B कितना है 1, H कितना है 1, तो 1 इंटू 1 प्लस हाइट इज 1 एंड लेंथ इज 2, ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट में है 2 प्लस 1 प्लस 2, है ना, ऐसा ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 5 टू जा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या हो जाएगा हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, होपफुली होना तो नहीं चाहिए। अगला क्या है, तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे, बाकी हम अगले वीडियोस में फिर से इनका अगला पार्ट लेकर हाजिर होंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4, क्योंकि क्वेश्चन इसके अंदर बहुत हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप हमारे साथ करते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा, तरीका पता चल जाएगा किस तरीके से सॉल्व करना है। बाकी ये जो है हमारे स्टार्स परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर के। ठीक है, एक अनाउंसमेंट करना था कि इस साल का जो न्यू बैच है हमारा वो 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हैं, वो चल रहा है। ठीक है, ताकि आप लेट ना हो जाए। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।